everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म इज वे ऑफ लाइफ। सनातन धर्म से बेहतर कुछ नहीं और इनके चैनल का नेम है आर न्यूज। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। दोस्तों, सन 1950 में सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया था और उसी लॉलीपॉप का नतीजा है कि आज देश में हिंदू राष्ट्र बनने की मांगे उठने लगी हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसे आवाजें उठती देख एक विशेष समुदाय के बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो दोस्तों, डिबेट में आप रिजवान अहमद, सुभाषत्रा और शोएब जमाई को देखने वाले हैं और इन लोगों ने डिबेट में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या बोला है यह आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। एक बाबा के, अरे बाबा ने किसी ने कह दिया तो क्या हो गया? बाबा कोई नेता है? बाबा कोई यहाँ से संसद में यहाँ से किसी किस्म का अधिकार है या जनता ने चुना है उनको? तो कोई बाबा ने कह दिया तो आपको भी नहीं चुना, नेता तो आप भी नहीं है। एक फ्रॉड आदमी के बात को इतना तवज्जो दे रहे हैं और इतना बड़ा मुद्दा है देश में अडानी का, उस पे हाउ कैन यू से धीरेन्द्र शास्त्री इज अ फ्रॉड? हाउ कैन यू से दिस? हाउ आप उनको पब्लिकली डिमीन कैसे कर सकते? दैट मैन इज अ फ्रॉड। पुलिस की जांच हुई, उनकी फिंगर ऐसे स्टॉप किया। नागपुर पुलिस ने जांच करी, महाराष्ट्र पुलिस ने जांच नहीं यार, नहीं उसने ऐसे ही फिंगर रखी इधर गाल पे, असैसिनेशन का अधिकार नहीं है। कई लोगों की मान्यता है उसके उनके ऊपर, इसने भी रखी है। वही तो इन दोनों की कह रही हूँ ना, अपनी बारी का इसके बाद गलत है ये बात। धर्म परिवर्तन करवा रहा है वो हिंदुओं का जाकिर नायक है। मैं कहता हूँ वो जाकिर नायक जैसे कुकर्म कर रहा है, घर वापसी करवा रहा है। सुल्ताना नाम की मुस्लिम महिला को धर्म परिवर्तन करवा रहा है। परेशानी यही है ना, जाकिर नायक जैसे काम कर रहा है, क्या इसकी सजा नहीं होनी चाहिए? जाकिर नायक क्या काम कर रहा है? बोला था ये दिक्कत कुछ और है, निकल कहीं और रही है। बहुत बड़ा गुनाह है। ओके सुब्राष्ट्रा, यू ये मुस्लिम्स है ना? अब देखिए आमिर जी, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी पे पहले बहस हुई थी उसी दिन मैंने कहा था, तब भी शोएब जमाई इसी शो में थे, कि मेन मुद्दा और मेन पेन पॉइंट जो है वो धर्मांतरण के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बीड़ा उठाया है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पेन पॉइंट ये है। वो कहीं ना कहीं बिलबिलाते हुए मुंह से निकल ही गया। इतने सारे करोड़ों लोग जो आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, वो चाहते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उदित राज कौन कि वो बोले कि मैं नहीं सुन सकता? आप जनता के प्रतिनिधि है तो जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए और वहां के लोगों को कन्विंस कीजिए। यहाँ टीवी पर बैठकर बतौलेबाजी मत कीजिए। नेतागिरी की बात की ना आपने, नेतागिरी का यही पहला धर्म होता है कि वो जनमानस की भावनाओं को रिप्रेजेंट करे। मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नागरिक होने के नाते कह रही हूं, मैं चाहती हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। क्या उदित राज मेरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे पार्लियामेंट में? क्या उदित राज की हैसियत है कि वो जनमानस की भावनाओं का सम्मान करें? You may oppose it, sir, but majority want it. What do you do about that? आप मुझे मत बताइए कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, ये काम मेरा नहीं है। ये काम देश में जो सांसद बैठे हैं उनको डिसीजन लेना है। मेरे को रुक करना पड़ेगा अब रिजवान अहमद का। शोएब जमाई भी मेरे साथ है। रिजवान अहमद, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, आपने एक टर्म यूज करी और बार बार उसको यूज करी कि बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, बदकिस्मत है। क्यों? उसका मैं जवाब दे चुका हूं। आपका सवाल का जवाब पहले दे दूं, पर अपनी बात जरूर रखूंगा। मेरा समय न ले लीजिएगा। जी ना, बता देता हूं। ये सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती। क्यों बदकिस्मती? 1.2 बिलियन होने के बाद, 1.2 बिलियन इस दुनिया में, जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ। भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया। तो पैसे पकड़े। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया। नेपाल, और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत
पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जहां तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? और यही बात उदित राज जी अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, बहुत भाईचारे की बात करते हैं टीवी पर। जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए, मेरे सामने 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर ले लीजिए। साथ में ही है वो आप। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता है जी, उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत भाईचारे की बात करते हैं। उदित राज जी, चलिए मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नमी हैं, आप जहन्नम में जाएंगे। बताइए क्या पसंद है, मुसलमान होना या जहन्नुम जाना? यह है भाईचारे की हकीकत, और यहाँ टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूछने का एक भाव था, मेरा सवाल पूछने का भाव यह था कि वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता जहां पर यह माना जाए कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। तो वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता। तो उदित राज बैठकर सेकुलर समाज की बात कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल इन पर उल्टा पड़ गया, और फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान मानता है जहन्नुम जाओगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुसलमान मानता, बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बेड़ा उठाया है, तभी से एक विशेष समुदाय के बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और इसका कारण है कि बागेश्वर धाम के जरिए बहुत से मुस्लिम अब हिंदू बनने लगे हैं, और ये सभी लोग अपने धर्म में गर्व वापसी कर रहे हैं। और ये दर्द मौलाना शोएब जवाई का इस डिबेट में झलका भी है। जैसा कि आपने देखा कि शोएब जवाई ने साफ साफ ये कहा है कि बागेश्वर धाम मुस्लिम लोगों की गर्व वापसी करवा रहा है, इसीलिए वो फ्रॉड है। लेकिन दोस्तों, आप बताएं, यही शोएब जवाई उस टाइम पे कहाँ चला जाता है जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को फंसाया जाता है। लेकिन अब इन विकर सोच वाले लोगों पर यही पासा उल्टा पड़ रहा है, और मुस्लिम लोग सनातन धर्म की तरफ आकर्षित होकर, या फिर ये कहें कि सनातन धर्म की अच्छाइयों को देखकर अपने धर्म में गर्व वापसी कर रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और दोस्तों, इतने बड़े मन से ऐसे कार्य होते हुए देख वो मुस्लिम भी धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं जिन्हें डरा धमकाकर मजहब को कबूल करवाया। और ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दे दिया कि हमारा साथ दो, हम मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तभी से इन मौलानाओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। और ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के करोड़ों में फॉलोवर हैं, करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है। और ऐसे में यदि बागेश्वर धाम सरकार की बातें लोग मानने लगे तो जल्दी भारत संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और दोस्तों, जैसे आपने डिबेट में देखा कि रिजवान अहमद जी ने एक बात बोली है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बहुत समय पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार ने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए उस समय वो सभी कार्य किए जिससे केवल विशेष समुदाय को ही फायदा मिले। और इन्हीं सब चीजों को आज भारत खामियाजा भुगत रहा है। इसीलिए भारत में हिंदू राष्ट्र बनने की मांगे उठने लगी। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। अच्छा, मेन मुद्दा इनका ये था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां से जैसे कि अलग अलग हुआ, या जैसे 1947 के बाद की अगर बात कर लो, जैसे ये मौलाना साहब भी बोल रहे थे कि मुसलमानों को भी उनका मुल्क मिला, सबको अपना मुल्क मिला, लेकिन सनातनियों को नहीं मिला। तो अगर मतलब वहां पर ज्यादा आबादी, अगर 22 से 24 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, और भी सिख भी वहां पर हैं, फिर हिंदूज भी वहां पर हैं, तो मतलब हिंदूज 1/3 आप लगा लो, या चलो आधे लगा लो, आधी जो है वो टोटल आबादी का आधा जो है वो हिंदू है, और उससे आधा आप लगा लो मुसलमान है, और बाकी सिख है। मैं ये एक अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है। तो अगर इतना है तो मतलब जाहिर सी बात है, इतने बड़े मुल्क को सबको साथ लेकर चलना है। अगर वहां के हुक्मरान ने इसको हिंदू राष्ट्र उस टाइम पर नहीं बनाया तो मुझे नहीं लगता कि इसको टॉन्टबाजी करनी चाहिए। और जाहिर है जो बाकी जो धर्म के लोग हैं या जो बाकी लोग हैं वो नहीं कहेंगे। जाहिर है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर सारे जो रूल्स हैं वो भी उनके अकॉर्डिंग होंगे। फिर बाकी जो इसके 2 एस्पेक्ट हैं, अगर हम वहां की हिंदुओं के बारे में उनकी फेवर में होके सोचें
तो ज़ारा ये उनके लिए बेटर है। लेकिन अगर हम बाकी रिलीजन को देख के सोचे, जैसे सिख हैं, बुद्धिज्म भी है, वहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, तो ज़ारा वो तो फिर ये नहीं होने देंगे। अगर वो ज़्यादातर इंडियन रूल्स आ जाएंगे फिर तो वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अभी ये है कि वहाँ पे ये कि हर एक जो है वो अपनी कोई पाबंदी नहीं है, हर एक अपनी मर्जी से जो है वो जिंदगी गुजारा। और मुझे इनकी बात बड़ी अजीब लगी जब उन्होंने कलमा पढ़ा। हाँ, जबरदस्ती नहीं, वो सेकुलर निजाम उनको मेरे ख्याल से उन्हीं की बात उन्हीं के तरीके से पता है क्या, वो जैसे ये कह रहे हैं ना कि वो इसको उनको वो धर्म परिवर्तन पता नहीं क्या उन्होंने बोला कि मतलब अपने हिंदूज की तरफ लेके आ रहे हैं मुस्लिम्स को, तो शायद इसलिए उन्होंने वो बोला एग्जाम्पल दी थी उन्हीं के तरीके से उनको समझाने के लिए। मेरे ख्याल से जो है वो ये कन्वर्जन अगर आप मुस्लिम्स का हिंदूज की तरफ करते हो या हिंदूज का मुस्लिम्स की तरफ करते हो तो ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि आप जो अगर कोई अच्छाइयों को देख के या कोई किसी रिलीजन से इम्प्रेस होके खुद अगर दिल से वो चीज कबूल करता है ना, तो मेरे ख्याल से वो मायने रखती है। ये नहीं कि आप अगर यहाँ पर पाकिस्तान में देख लो तो कन्वर्जन हो रही है हिंदूज की मुस्लिम्स में कि वो उनको फोर्स किया जाता है या उनको कहा जाता है कलमा पढ़ो, तो आप ये उनको अच्छे बुरे एस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन फोर्सफुली करना वो गलत है। तो इसी बात से रिलेटेड मैं बात कहने लगी थी कि मतलब जैसे वो कह रहे थे कि जो जितने भी मुस्लिम्स हैं मतलब उनको जबरदस्ती जो है वो हिंदू किया जा रहा है। तो मतलब अगर हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के जो मौलाना है वो जो है वो जबरदस्ती जो है वो लड़कियों को झांसे में दे के तो जो है वो उनको जो है हिंदू से जो है मुस्लिम करती हैं। तो अगर हम इन्हीं की बात को देखा जाए तो ये भी तो यही काम कर रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स को जो है वो हिंदू कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी हैरानगी हुई है देखे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझती थी कि जो हिंदूज हैं या जो सनातनी हैं वो भी ये काम करते होंगे। अच्छा, वो लोग उनका ये मानना है कि जैसे सब जो मुस्लिम्स हैं वो पहले सनातनी थे, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि उनका मानना ये है, जहां तक मुझे समझ में आई है, कि वो अपने में वापिस आ रहे हैं। तो ये कन्वर्जन नहीं है, वो अपने मजहब में वापिस आ रहे हैं, अपने धर्म में वापिस आ रहे हैं। जहां तक मुझे ये जो कंपेयर ही मैं इनको कहूंगी, जो चैनल वाले हैं उनकी बात को समझ में आई, या जो क्योंकि डिबेट ये जो वीडियो होती है ना इसमें थोड़ी थोड़ी दिखाई जाती है, डिटेल में नहीं दिखाई जाती। डिटेल में हो तो फिर हमें पता हो कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पे खत्म हुई, लेकिन या इसमें डिटेल में नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से हुई है, मिड कहाँ है और एंड कहाँ है, वो समझ नहीं आई। तो जो थोड़ा बहुत इन्होंने समझाया उससे अगर हम गलत हैं तो आप लोग हमें कमेंट में सही कर सकते हैं। तो मुझे जहां तक समझ में आई वो यही थी कि जहां तक हिंदू राष्ट्र बनने की बात आई है तो वो वहां पर थोड़ी बहुत कन्वर्जन की बात शुरू होगी कि आप लोग भी पहले यही थे तो आप लोग भी अपने मजहब में वापस आ जाओ। तो भाई वो पागल थोड़ी ना है, वो कुछ देख के ही वापस आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो आने दो, आप लोगों को क्या मसला है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करूंगी कि मतलब अच्छे बुरे एस्पेक्ट जो है वो सबको पता होते हैं कि किसी भी धर्म के अगर वो बंदा को दिल से राजी है, उसको कबूल कर रहा है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिस्ट हो, कुछ भी हो या क्रिश्चियंस हो, अगर वो अपने दिल से उसको कबूल कर रहा है तो मेरे से इस पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा ये मानना है कि हम कलमा पढ़ेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, ठीक है, तो नहीं जन्नत में नहीं जाएगी कलमा पढ़ के, यार जैसे इन्होंने बोला ना कि कलमा पढ़ो तो जन्नत में जाएंगे, उसके लिए और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं, बहुत से काम। लेकिन मुसलमानों ने आजकल यही वतीरा बना लिया ना, बस हमने कलमा पढ़ लिया, बाकी हम बेशक जितने मर्जी गलत काम करी जाएंगे, हमने कलमा पढ़ना और हमने जन्नत में जाना। अब हम काफी सारी वीडियोस भी देखते हैं और हमने जैसे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि मौलाना जो है वो अपनी तरफ से खुद भी फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। वही ना, वो इस्लाम हमारा ऐसा है ही नहीं। जैसे मौलवियों ने जो है वो लोगों को बताना शुरू कर दिया, जबरदस्ती लोगों से इस्लाम भी कबूल करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये खाली नहीं है कि आप खाली कलमा पढ़ो तो जी आप जन्नत में चले जाओ। जाहिर सी बात है, आपको इंसानियत वाले सारे काम करने पड़ेंगे। फिर वही बात की इंसानियत सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। ये नहीं बात जो बंदों के हुक्म है वो सबसे पहले, इंसानियत जो है वो सबसे पहले है। ये नहीं कि खाली कलमा के नाम पे जी हमने कलमा पढ़ लिया तो हमें जन्नत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल यही कुछ हो रहा है ना, मुसलमान इसी चीज का तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि बस हम जी मुसलमान है बनी जा रहे हैं। हाँ, और फिर लोगों के आगे मजाक भी बन रहे। बाकी मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया के सामने मजाक बन के रह रहे हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। दूसरा, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कितने ही मुस्लिम कंट्रीज आप उठा के देख लो, कोई भी जो है वो मतलब इस दुनिया की रेस में आगे नहीं आ रहा है। कितने भी आप मुस्लिम कंट्रीज उठा के देख लो, मतलब वो उनको मुझे पता क्या उनको सवाल आता जा रहा है अपनी हरकतों की वजह से। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान है ना उनकी सोच डिफरेंट है जो बाकी मुस्लिम नहीं, आप सब जैसे हो रहे हैं। मतलब ये जो वो है सऊदीया लगा लो, ईरान लगा लो, सऊदीया में क्या हो रहा है? सऊदीया में भी गलत काम ही हो रहे हैं। बहुत तेल है, तेल को एक भाड़ में आग लगा दो, तेल पूरी दुनिया से तेल लेती है।
वो दुनिया को तेल लगा रहे। मुसलमान जो है ना वो अब गलत कामों की तरफ आ रहे हैं, और जो बाकी मैं कहूंगी, मैं ये जरूर कहूंगी, जितने भी दूसरे मजहब के लोग, धर्म के जो भी हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो अपने धर्म से कुछ सीख रहे हैं, जो उनका धर्म उनको सिखा रहा है ना वो सीख रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान है ना वो मतलब सही कलमा लेके बैठे हुए, हमने कलमा पढ़ लिया तो हमें जन्नत में जाना है, और बाकी जितने भी लोगों के इंसानियत के हकूक है वो उससे पीछे हो गए। और जो गैर मुस्लिम है वो जो है वो चलो कलमा नहीं, लेकिन बाकी जो हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और वो जो है वो तरक्की पा रहे हैं। मुसलमान जो है वो ज़वाल पजीर, क्योंकि इस्लाम हमारा भी वही तालीम दे रहा है ना, जो बाकी धर्म के लोग, जो बाकी धर्म के जो बुक्स है वो दे रही है। हमारा कुरान मजीद में जो है बिल्कुल वही तालीम देता है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते। अपनी तरफ से नए फतवे, अपनी तरफ से इस्लाम को जिधर जिसका दिल करता है वो उस तरफ ले जाता है कि नहीं इस्लाम हमारा ये कहता है, लेकिन जो सही इस्लाम जो बताता है वो उसकी तरफ आते ही नहीं है। और अब तो दिल नहीं करता इनकी मतलब मुल्लाओं की किसी भी बात पे यकीन भी करने को। सही बात है, डर भी लगता है, जिस तरह डराते हैं फतवे ना लगा दें या कुछ भी बोलने में भी डर लगता है। फतवा लगाना भी बहुत आसान काम हो गया, जरा से कुछ हुआ फतवा लगा दिया। और फतवा इतना जो है ना, वो कहते हैं उसमें सख्त सजाएं भी होती हैं, उसमें जो है देती है नहीं, ये मुल्लाओं की जो कमेटी है वो जाहिर सी बात है वही लगाती होगी, पता नहीं, जो भी है अल्लाह माफ करे, अभी तक लगा तो नहीं है इसलिए पता नहीं है। ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी बात आपको हमारी इधर उधर या गलत लगी हो तो आप जरूर हमें सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक भी मैं इजाजत, अल्लाह हाफिज।